उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता जो हैं वो आज आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या इसको एक बड़ी टूट माना जा सकता है समाजवादी पार्टी में? देखिए, अब लोगों को लग गया है बंगाल चुनाव के बाद बिहार चुनाव संकेत देने लगा यूपी के लिए। बंगाल चुनाव ने पूरा संदेश दे दिया कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आनी है। ये संदेश बंगाल से हो गया। तो अब हर आदमी कितने दिन इंतजार करेगा? अभी तो चुनाव नहीं हुआ है ना, अभी तो चुनाव होना बाकी है। सपा तो कह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा। राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं, राजा के लक्षण परिलक्षित होते हैं और बंगाल ने लक्षण दे दिया कि अब गयो। अच्छा, क्या सपा के कुछ विधायक राजभर जी आपके टच में हैं, आपसे किसी तरीके की बातचीत करते हो कि हम आपकी पार्टी में आना चाहते हैं? आपने खुद कहा बंगाल चुनाव के परिणाम। कई लोग हैं लेकिन यहाँ सीटें नहीं खाली है, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप संपर्क में हैं सपा? बहुत लोग फ़ोन करते हैं, बात करते हैं कि हम लोगों को अब इधर नहीं है, इधर आना चाहते हैं, क्योंकि भैया सीट खाली नहीं है। अच्छा, बंगाल अखिलेश यादव जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे जिस तरीके की हिंसा हो रही है, तो क्या मतलब मिलने ही जा रहे हैं? आपको लगता है कि उस हिंसा के पीछे जो है वो विपक्ष का हाथ है, उत्तर प्रदेश का भी खास तौर से हाथ है? नहीं, देखिए, वहाँ हिंसा अराजकता की वजह से ही वहाँ की जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीती। अब संविधान को ममता जी नहीं मानती। उन्होंने कहा ना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब अब संविधान को नहीं मानते। अब ये भी गए हैं, जा रहे हैं तो कहेंगे कि ममता जी इस्तीफा मत देना, हम आपके साथ हैं। लेकिन कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी तो गृह विभाग की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसके बाद 5 हत्या हो गई। आप समझिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई है, तो ये तो आप लोग सुरक्षा देंगे ना उनको? बिल्कुल सही। अब सरकार 9 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा, सरकार शपथ ले रही है, तो 9 तारीख के बाद से जैसे यूपी में था, समाजवादी पार्टी का शासन था, तो गुंडा राज था, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, मारकाट होता था ना। जनता ऊब करके तब ने यहाँ बहुमत दिया है एनडीए को, तो उसी तरह वहाँ बंगाल में भी इन लोगों से ऊब करके बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। शिवपाल यादव जो है वो, ये लोग पीडीए की बात करते हैं। इन लोग का एक पुराना बयान है, ये कह रहे हैं कि निषाद समाज और ख़ास तौर से जो राजभर समाज है, ये बहुत हल्के लोग हैं, ये लोग गिनती में भी नहीं आते हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, यही वजह है समाजवादी पार्टी के लोग नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आरक, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जोल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनको सब ये लोग तुच्छ समझते हैं। इनके पास कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तब हाथ गोड़ जोड़ने वहीं पहुंच जाते हैं। ये राजीव राय आपको लेकर इधर बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। बेचारे कहा करें, मालिक को खुश करने के लिए कुछ बोलना पड़ता है ना। खुश करने के लिए, मालिक को अपने खुश करने के लिए, जो लोडर होता है वो मालिक को खुश करने के लिए बोलता है। अच्छा, तो अखिलेश यादव उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बयानबाजी करो। 100% इस समय उनके सभी नेता बयानबाजी कर रहे हैं। सबको लगा रखा है कि विपक्ष के निशाने पे ओम प्रकाश राजभर क्यों है? नहीं यार, देखो, जैसे किसी बगीचे में कोई मीठा आम का पेड़ होता है, मिठवा जिसको कहते हैं, सब लोग अक्सर जाके मिठवा पेड़ पर चक्का मारते हैं। अच्छा, इधर आपकी पार्टी में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने छोड़ दिया, एक लेटर वायरल हो गया, उसके बाद ये हुआ कि सुबह सा पार्टी में जो है बड़ी टूट देखी गई। क्यों आपसे लोग दूर हो रहे हैं, क्या वजह है? 8 महीने से वो व्यक्ति पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। कभी पार्टी बनाने की बात करता था, तो कभी डिम्पल से मिलता था, तो कभी अखिलेश जी मिलता था, तो कभी शिवपाल जी से मिलता था। सारी गतिविधि पर हम लोग नज़र रखते थे। हम नहीं चाहते थे कि हम उसको पार्टी से निकालें, कि आप सवाल करें कि आपने क्यों निकाला। वो खुद अपना जवाब दे। जिस व्यक्ति को मैनपुरी से सोहरतगढ़ ले जाके लड़ाने का काम देश की राजनीति में पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मिला होगा, किसी कश्यप के बेटा को, जब पश्चिम में अखिलेश जी ने किसी कश्यप को टिकट नहीं दिया, तो मैंने उस कश्यप को ले जाके सिद्धार्थनगर सोहरतगढ़ सीट पर लड़ाया। आपके सामने सीमा राजभर को खड़ा कर दिया है, सपा कार्यालय पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं सीमा राजभर ने। उन्होंने कहा आने दीजिए, ओम प्रकाश राजभर को देख लेंगे ये कौन है। उसका जवाब हमारे प्रवक्ता लोग हैं देंगे।
एक आखिरी सवाल है सर, आपने ये कहा कि अखिलेश यादव बंगाल के परिणाम के बाद अपने घर में बेहोश हो गए थे, फिर आपने कहा कि आपके कई लोग उनकी पार्टी में भी हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के भी कई लोग जो हैं वो आपकी पार्टी में होंगे जो आपकी बातें उनको बताते हैं? बिल्कुल हैं, वो हर पार्टी के लोग खबर देते रहते हैं। तो आप कार्रवाई नहीं करते हैं आपके यहाँ की बातें उनको? कब, अब वो सब रखे जाते हैं इसी नाते, खबरी लाल की तरह रखे जाते हैं। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर अमित शाह चाह जाएं तो वो पाकिस्तान में भी बीजेपी की सरकार बना सकते हैं, तो आपको लगता है क्या वाकई में इस तरीके की कुछ तस्वीरें चल रही हैं? पीएम मोदी की लोकप्रियता, गृह मंत्री अमित शाह, क्या वाकई में पाकिस्तान में भी बीजेपी सरकार बन सकती है अगर ये नेता चाह जाएं? बन सकती हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।